अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश कीजिए। शुक्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंसी नावल बाय नूर ख़ान। नावल का नाम इश्क़े ज़र, किस्त नंबर 15। ज़रनूर को अपने लफ्ज़ याद आ रहे थे। तुम मर जाओ। मैंने क्यों इस्तेमाल किया ऐसे लफ्ज़? या अल्लाह उसे कुछ ना हो। मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं अब बिलाज को नहीं खो सकती। उसके बगैर ज़रनूर मर जाएगी। वो इकरार कर रही थी। कितना जुल्म होता है। महबूब जब सामने हो तो कदर नहीं होती। जब ज़िंदगी से चला जाए फिर कीमत मालूम होती है। भाई कहाँ है? बहराम आंधी की स्पीड से गाड़ी लेकर आया था। ऐसा लग रहा था उसके सर से बाप का साया ख़त्म हो जाएगा। जुनैद कुछ पूछा है? साईं, उसकी आवाज़ ज़लज़लों में जा रही थी। अस्पताल उसे अपने सर पर गिरता महसूस हो रहा था। आप लोग डेड बॉडी ले जा सकते हैं। उनके जिस्म से गोलियां हमने निकाल दी हैं। 6 गोलियां तरतीब से सीने में उतारी गई थी, ऐसे जैसे कोई उसे बेरहमी से मारना चाहता था। बाबा, हातिम और बिलाज को गोलियां लगी हैं। ये सच है? क्या? अलीज़े अपने कमरे से भागकर नीचे आई थी। हाथ पर ड्रिप की सुई लगी थी। हम लोग हाकिम साईं की तरफ जा रहे हैं। नहीं ना बात का जवाब ना दिया। बाबा, वो ज़िंदा तो है ना? अलीज़े, अभी हमें जाना है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी बाबा। अब तो उसके लिए हातिम से भी शादी कर रही थी, फिर वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा नहीं था मगर मेरे सामने ज़िंदा तो था। अलीज़े, संभालो ख़ुद को, कुछ नहीं होगा उसे। बेटी को अपने ख़सार में लिया। बाहर गाड़ी तक आ गया। अम्मा, साईं को गोली लगी है। इतरत भी हिना के घर थी। बड़े लोगों के लिए इतने दुश्मन होना आम सी बात है हिना। हमें उससे क्या लेना देना? लेना देना है। साईं भी अच्छे हैं। अगर आज हम इस हाल में जी रहे हैं तो साईं का एहसान है, वरना मुझे तो कर्ज़े की कीमत में ले गए थे।
ये उनका काम है, सरपंच हैं वो, कोई नया काम नहीं किया था। बहराम साईं के बाप की जगह है वो, उसका भाई है, बाप बनकर बड़ा किया है। वो बहराम नहीं है जिसका मैं रोग लेकर बैठ जाऊं। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। साईं का कातिल हातिम अभी भी ज़िंदा है और उसे बलाज साईं ने ज़िंदा छोड़ा है। साईं मेरा मंगेतर था, बचपन से उसके नाम से मुंसलिक थी मैं। शहबाज चचा जैसे भी थे, मगर साईं अम्मी और मेरा ख्याल रखते थे। क्या तुम्हें बहराम पसंद नहीं है? तुमने साईं को हाँ क्यों की? बहराम साईं अच्छा है, मुझे पसंद करते हैं और मेरे लिए उनकी आंखों में वो दीवानगी थी जो दुनिया को तबाह कर दे। ज़रमीना बेगम का हाल बुरा था। हवेली के बीचों बीच वो बैठी थी, नेसौदा हालत में थी। शोहर को खोने के बाद अब बेटे को खोने का हौसला नहीं था। हाकिम साईं अंदर दाखिल हुए। उन्हें ज़ुबैर सहारा देकर लाया था। ज़ुबैर और जुनैद के अलावा किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। हवेली में उन दोनों के अलावा किसी को आने का हुक्म नहीं था। मेरा बेटा है ज़ुबैर, बलाज क्यों नहीं आया? बीबी साईं, वो बहराम साईं के साथ आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बलाज को कुछ हो गया है। नहीं, साईं को कुछ नहीं होगा, आप हौसला करें। उसकी आवाज़ मध्यम थी, आंखों में पानी ठहरा था, मगर उसने बहुत हौसले से उन्हें संभाला था। वो नहीं चाहता था उनको अचानक सदमा लगे। हाकिम साईं को अपना बाजू कटा हुआ महसूस हो रहा था। ज़ुबैर को समझ नहीं आ रहा था उन सबको कैसे संभालेगा। बलाज ने पूरे गांव को अपने घर की तरह संभाल रखा था। साईं, बाहर एम्बुलेंस तैयार है, हमें हवेली जाना है। मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा? बहुत मान से उनको ढूंढकर अपने भाई के हवाले किया था, अब किस मुंह से उनका सामना करूंगा? मुर्दा कदमों के साथ वो बाहर आया। जीप की फ्रंट सीट उसने संभाली थी। उनकी जीप के पीछे पीछे ही 2 एम्बुलेंस रवाना हुई थी। दोनों में वजूद थे। हवेली पर क़यामत गुजरने लगी थी। ये वक्त रुक जाता, काश सब थम जाए और मैं सब ठीक कर दूं। जुनैद ने एक मैसेज टाइप किया था। गाड़ी की स्पीड को एक हाथ से कंट्रोल करते हुए उसने मैसेज लिखा था। वो हमना को इत्तला दे रहा था। उसने एक आदमी अपने घर के बाहर लगाया था। उसे यकीन था आज इसके पीछे वकार के घर वाले हैं और हमना की जान को भी ख़तरा है। जुनैद की सांस बंद हो रही थी। मेरी लापरवाही की वजह से इतना